नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 172 और आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारे पाठ मुफ्त ही मुफ्त से संबंधित है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं अपनी हिंदी की कॉपी में आपको लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 172, दिनांक 18 फरवरी 2021, कक्षा 4, जो भी आपका सेक्शन है ABC। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है, साथ में विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आपको याद है न कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफ़र कितना याद है। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में से वाक्य किसने किससे कहे हैं। अगर आपने अच्छे से कहानी पढ़ी है और अच्छे से कहानी को समझा है तो बड़ी आसानी से इस प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। हमारा पहला वाक्य है, सच जितना चाहूँ ले लूँ। किसने कहा, किससे कहा। कहानी के अंत में हमने देखा जब भीखू भाई पहुंच जाते हैं बगीचे में और माली से पूछते हैं कि नारियल कितने में दोगी, तो माली कहता है 25 पैसे में। लेकिन हमारे भीखू भाई को ये भी बहुत ज़्यादा दाम लगते हैं और इसी बात पर माली कहते हैं कि जितना चाहो ले लो। कहाँ से ले लो, पेड़ के ऊपर चढ़कर ले लो। और तब ये बात भीखू भाई कहते हैं, किससे कहते हैं, हमारे माली से। सच जितना चाहूँ ले लो। तो किसने कहा, भीखू भाई ने, और किससे कहा, माली से। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। और ये बात किसने कही और किससे कही, याद कीजिए। भीखू भाई जब बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो नाव वाले से पूछते हैं, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगी। और इसके जवाब में नाव वाला कहता है, काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये बात किसने कही, नाव वाले ने, और किससे कही, भीखू भाई से। अगला हमारा वाक्य है, खाना है तो जाना है। और ये बात किसने कही और किससे कही। हमारी कहानी की शुरुआत में जब भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ तब उन्होंने पाया कि घर में तो कोई भी नारियल नहीं है और इस बात पर उनको बाजार से नारियल खरीदना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस बात पर उनकी पत्नी लाबू बहन कहती है, खाना है तो जाना है। तो ये बात किसने कही, लाबू बहन ने, और किससे कही, भीखू भाई से। हमारा दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमने जाना कि भीखू भाई बड़े कंजूस हैं, वो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते और मुफ्त में नारियल पाना चाहते हैं और नारियल का स्वाद भी लेना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनको लालच बहुत है, इसीलिए बार बार वो पैसे कम करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं उनकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, एक तो वो कंजूस हैं और एक वो लालची हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और सही बात के सामने आपको सही का निशान लगाना है। क भाग में आपसे पूछा गया है, बाजार में नारियल का क्या भाव था, 5 रुपये, 2 रुपये। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। कितने रुपए था बाजार में, 2 रुपये। 2 रुपये के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा हमारा वाक्य है, नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी। नाव वाले ने कहाँ जाने की सलाह दी, बगीचे पर, क्योंकि बंदरगाह पर तो नाव वाला ही था। और जब नाव वाला कहता है कि 50 पैसे में नारियल दूंगा और भीखू भाई नहीं मानते, तो फिर वो उनको सलाह देते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, बगीचे में। और बगीचे में आपको नारियल और भी सस्ते दामों पर मिल जाएगा, यानी कि 25 पैसे में मिल जाएगा। इसीलिए नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी, बगीचे। बगीचे के सामने हम क्या लगाएंगे, सही का निशान। ग भाग है, भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा, घुड़सवार ने या फिर नाव वाले ने। याद कीजिए, बिल्कुल कहानी के अंत में जब भीखू भाई नारियल को पकड़कर पेड़ से लटके होते हैं तो उनके पीछे पीछे ऊंट वाला भी उनके पैरों को पकड़कर लटक जाता है और सबसे आखिर में घुड़सवार लटकता है। और घुड़सवार को डर लगने लगता है कि कहीं भीखू भाई नारियल को छोड़ ना दे, अगर नारियल को छोड़ देंगे तो हम सभी नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। और इसीलिए घुड़सवार भीखू भाई को लालच देते हैं। कितने रुपए का लालच देते हैं, 100 रुपए का। इसलिए भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा, घुड़सवार ने। नाव वाले ने बिल्कुल नहीं। तो घुड़सवार ने, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विनती, विनती करना यानी कि अनुरोध करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। इसको आपने वाक्य में प्रयोग करना है।
मैंने अपने दोस्त से अपनी किताब देने के लिए विनती की। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं और आप अपना खुद का भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। कोलाहल का प्रयोग करते हुए भी आपको एक वाक्य बनाना है। आप कुछ इस प्रकार से अपना वाक्य बना सकते हैं। मेले में बहुत कोलाहल था। आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं धीरे धीरे आसपास की चीज़ें खुल रही हैं, हम बाहर निकल रहे हैं। पहले लॉकडाउन में हम बाहर नहीं निकल सकते थे। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। आप सभी जानते हैं जब लॉकडाउन था तो हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, शादियां भी नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आसपास की चीज़ें खुल रही हैं, हम बाहर जा रहे हैं और धीरे धीरे कोरोना का जो प्रभाव है वो ख़त्म होता जा रहा है। और आप सभी जानते हैं वैक्सीन भी आ गई है। धीरे धीरे करके इस महामारी से हम पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल अभी नहीं खुले हैं। अब मान लीजिए आपको शादी में जाना है और शादी किसी गांव में है, ऐसी जगह पर है जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है और हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सारा काम आपका व्हाट्सएप पे भेजा जाता है और आपका फ़ोन काम नहीं करेगा तो व्हाट्सएप पे आप कैसे काम देखेंगे और कैसे अपना काम पूरा करेंगे। इसीलिए आपको प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है ताकि आप 1 सप्ताह के लिए छुट्टी ले सकें। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और जब आप अपना पत्र लिखेंगे तो आपको इन शब्दों का प्रयोग जरूर करना है, जैसे कि कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। प्यारे बच्चों, सुनीता की पहिया कुर्सी में भी आप एक पत्र लिख चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। इस बार आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर पत्र लिखना है और उनसे 1 सप्ताह के लिए छुट्टी के लिए अनुरोध करना है, ताकि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है और इस कारण से आप 1 सप्ताह के लिए अपना गृह कार्य नहीं भेज सकेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस पत्र को लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन आपको अपना पत्र खुद से लिखना है। आप नई बातें भी इसमें जोड़ सकते हैं और अपनी तरफ से इसमें बदलाव कर सकते हैं। पत्र की शुरुआत में सबसे पहले आप लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालका जी, नई दिल्ली। विषय हमारा है 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 4ठी ब कक्षा की छात्रा हूँ। आप अपनी कक्षा, जो भी आपका सेक्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे अपनी बुआ की शादी में गांव जाना है और गांव में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। इस कारण से मैं अगले 1 सप्ताह तक स्कूल से मिलने वाला गृह कार्य नहीं कर पाऊंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। अवकाश यानी कि छुट्टी। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, किंजल सिंह, जो भी आपका नाम है। और आप लड़की हैं तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे और अगर आप लड़के हैं तो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। कक्षा आपकी 4 है और दिनांक 18 फरवरी 2021। इस प्रकार से आप अपना पत्र लिख सकते हैं। इसमें आपने विनती की है प्रधानाचार्य से 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए। इसी प्रकार से आप कुछ और बातें भी इसमें जोड़ सकते हैं और अपना पत्र खुद से लिख सकते हैं। आपने देखा, हमने संकेत पेटी में दिए गए सभी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। इन सभी शब्दों का प्रयोग हमने अपने पत्र को लिखते हुए किया है। आपको भी इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी तरफ से अपना पत्र लिखना है। नोट दिया गया है, अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 138 व 145 कीजिए। 138 पृष्ठ संख्या और 145 को भी आपने करना है। आइए देखते हैं इनमें क्या दिया गया है। ये हमारा पृष्ठ 138 है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। पाठ में आई किन बातों से भीखू भाई की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है, अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले विशेषता यहाँ पर दी गई है कंजूस। ऐसी कौन सी बात है कहानी में जिससे आपको पता लगता है कि वे बहुत कंजूस है? हमने देखा कहानी में भीखू भाई नारियल के लिए पैसे देना ही नहीं चाहते। उनको 2 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे सभी दाम महंगे लगते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वे बहुत बड़े कंजूस हैं। दूसरी विशेषता है मोल भाव करने वाले।
ऐसी कौन सी बात आपने कहानी में देखी जिससे पता लगता है कि वे मोल भाव करते हैं? तो हमने देखा वे बाजार जाते हैं, मंडी जाते हैं और हर दुकान वाले से मोल भाव करते हैं, पैसे कम करवाते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वे मोल भाव करने वाले हैं। और तीसरी विशेषता है खाने पीने के शौकीन। तो बीखू भाई को नारियल के बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ जाता है और नारियल खाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं खाने पीने के बहुत शौकीन थे। आपने ये सारी बातें अपने शब्दों में लिखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145। ये हमारा प्रश्न 145 है और इसमें आपको एक पत्र लिखना है। अभी अभी आपने अपनी कार्यपत्रिका में भी एक पत्र लिखा है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा पत्र आपको लिखना है। इसमें आपको विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्या जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रधानाचार्य, अगर पुरुष प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और स्त्री प्रधानाचार्य हैं तो उसके लिए हम प्रधानाचार्या आ की मात्रा लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसीलिए इस बात से परेशान नहीं होना। प्रधानाचार्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, प्रधानाचार्या स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। और इस बार आपको पत्र लिखना है विद्यालय छोड़ने के लिए। अब सबसे पहले तो आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपको अपना विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। हो सकता है आपके माता पिता यहाँ पर नौकरी करते हों और उनकी बदली कहीं और हो गई हो और आपका पूरा परिवार किसी दूसरे शहर में जा रहा है। इस कारण से आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से आप कोई भी कारण मन में सोचिए और उस कारण के बारे में बताते हुए प्रधानाचार्य को आपने एक प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। क्योंकि जब आप दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ पर आप स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, कि आप पहले इस स्कूल में पढ़ते थे और किसी कारण से आपको वो स्कूल छोड़ना पड़ा। अब नए स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको अपना पिछले स्कूल का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आइए देखते हैं आप किस तरह से इस पत्र को लिख सकते हैं। शुरुआत वैसे ही करनी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी, नई दिल्ली। विषय हम बदल देंगे, विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 4ठी अ कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की बदली मुंबई शहर में हो गई है। इस कारण से मेरा पूरा परिवार मुंबई में जाकर रहने वाला है। अब मैं आपके विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, मुझे अपना विद्यालय भी बदलना पड़ेगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। अब यहाँ पर मैंने, अगर आप लड़के हैं, छात्र हैं, तो कैसे लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर आप लड़की हैं तो पिछले पत्र में हमने क्या लिखा था? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अथर्व सिंह, जो भी आपका नाम है, कक्षा 4, जो भी आपका सेक्शन है, दिनांक 18 फरवरी 2021। इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसमें कोई और नया कारण भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पिताजी की बदली हुई है। अगर किसी और कारण से भी आपको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है तो वो कारण भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मात्राओं की गलती हिंदी में स्वीकार्य नहीं है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और एक अच्छा सा पत्र आप जरूर लिख पाएंगे। यह पत्र आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक यानी कि हिंदी कार्य पुस्तिका में दिए गए स्थान पर लिखना है। साथ ही आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उन्हें किसी मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें। वह पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। आप अपने किसी दोस्त को भी पत्र लिख सकते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप किसी अपने रिश्तेदार को भी पत्र लिख सकते हैं और इस तरह से आप पत्र लिखेंगे तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और बार बार परीक्षाओं में पत्र लेखन जरूर आता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब भी आप पत्र लेखन लिखेंगे। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आप पत्र लिख सकते हैं। साथ में कोविड-19 के दौरान आप सभी जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, रोगाणुओं से मुक्त रखना है और स्वच्छ रहना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।